नमस्कार साथियों। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पंचवर्षीय योजनाएं। जो अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं, उन 12 पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यकाल बताएंगे। कौन सी पंचवर्षीय योजना कब तक रही है, उनकी विकास दर क्या रही है, और उनसे संबंधित जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्य हैं उनके बारे में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको काफ़ी अच्छी फैक्ट और इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। तो हमने एक सारणी बना ली, पेशानी बना ली है। आपका पहला कॉलम योजना का, फिर समय मतलब कब से कब तक योजना रही है, फिर विकास दर क्या है उस योजना की, कितनी विकास दर प्राप्त हुई है, ये प्राप्त विकास दर लिखी हुई है यहाँ पे, और महत्वपूर्ण तथ्य, संबंधित योजना से महत्वपूर्ण तथ्य, उस योजना में महत्वपूर्ण तथ्य क्या हुए थे या उनसे निकलकर क्या बाहर आया था, उन चीजों के बारे में दर्शाया गया है। तो पहली पंचवर्षीय योजना है। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक, 1951 से 1956 तक। विकास दर थी इसकी जो प्राप्त थी वह 3.36% थी, या हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और इसका आदर्श वाक्य था कृषि का विकास। आदर्श वाक्य था इसका कृषि का विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक, और विकास दर इसकी थी 4.27%, या पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी, और राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर आदि संयंत्रों की स्थापना हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन यहां से पूछते हैं, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, पूछ लेंगे किस पंचवर्षीय योजना के दौरान संयंत्रों की स्थापना हुई थी, तो आप बता दोगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। इसकी जो विकास दर, प्राप्त दर थी वह 2.4% थी। इस योजना में क्या हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, और सूखा एंड डॉट, सूखा पड़ा। तो जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ और सूखा पड़ा, तो इसमें इस समय जो देश की स्थितियां हो गई जर्जर, जो अर्थव्यवस्था वह हो गई कमजोर। जब अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई तो फिर जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसके बीच में गैप हो गया 3 साल का, 3 साल का गैप हो गया। इसीलिए 1966 के बाद फिर जो चौथी पंचवर्षीय योजना हमारी है 1969 में। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो समय था 1969 से 1974 तक, जिसकी विकास दर थी वह 3.3% थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से 1978 तक। विकास दर इसकी थी 4.8%, और जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य वाक्य था गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य वाक्य था गरीबी हटाओ। ठीक, इसके जो प्रतिपादक थे, ठीक है, वह गुरनान मिल्डर थे, और श्रेय किसको जाता है, तो डीटी लकड़वाला समिति को इसका श्रेय जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक थी। इसकी जो विकास दर थी 5.7% विकास दर रही है। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें ग्रामीण रोजगार उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम चलाए गए थे। ग्रामीण रोजगार उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम, उसके जो कार्यक्रम स्थापित किए गए थे वह IRDP थी, NREP और TRYEM आदि कई कार्यक्रम ऐसे चलाए गए थे। अगला आपका सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल हुआ 1985 से 1990 तक है, और जो इसकी विकास दर थी वह 6.01%। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आधुनिकीकरण इसका मुख्य उद्देश्य था। जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। जवाहर रोजगार कार्यक्रम योजना की शुरुआत की गई थी। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें रोजगार को विशेष बढ़ावा दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार को विशेष बढ़ावा दिया गया था, उसकी प्राप्ति भी हुई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो कार्य समय है वह 1992 से
97 तक विकास दर थी 6.8%, या जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन विकास। नवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1900 जो समय था 97 से 2002 तक। इसकी जो विकास दर प्राप्त हुई थी वह 6.8%। इसका जो मुख्य उद्देश्य था 7 बुनियादी सेवाओं पर बल दिया जाना। ठीक है, दिया गया उसमें जो था नवीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें 7 बुनियादी सेवाओं पर बल दिया गया था। उसमें से पेयजल था, स्वास्थ्य था, शिक्षा थे और 4 मॉडल। ठीक, तो 7 चीजें ऐसी थी जो 7 बुनियादों पर नवीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर निर्धारित की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय 2002 से 2007 तक और 2007 तक था। इसका जो विकास दर थी वह 7.7% थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। क्वेश्चन यहां से पूछते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आगत निर्गत मॉडल। 10वीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था 2007 से 2012 तक। ठीक, इसमें वार्षिक जो है वृद्धि दर की गई थी, इसीलिए इसकी वृद्धि दर पूरी नहीं है। यह जो 11वीं पंचवर्षीय था पंचवर्षीय योजना थी, इसका मुख्य उद्देश्य था यह तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की व्यापक रणनीति। ठीक, इसका तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की व्यापक रणनीति। 12वीं पंचवर्षीय योजना और आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना, इसका जो समय था 2012 से 2017 तक। और जो इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य था 90% परिवारों में बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने का लक्ष्य। इसी दौरान जनधन योजना के अंतर्गत खाते खोले गए थे। ठीक है, 12 से 17 के मध्य में ही। तो साथियों, हमने आपकी जो है 1 से लगाकर 12 पंचवर्षीय योजना तक बता दिया। उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी हमने बता दिए। आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं पंचवर्षीय योजना से। उम्मीद है कि इससे बाहर का जो भी वनडे एग्जाम है या जो भी अदर एग्जाम है उसमें इससे बाहर का नहीं पूछेंगे। यहाँ तक कि आयोग के भी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।